हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो क्यों आते हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और समस्याएं किन कारण हमारे जीवन में आती हैं, आज इस बारे में हम लोग जानेंगे। कुंडली के कौन से ऐसे भाव हैं जो अगर एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं, लेकिन अगर उन भावों को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो जीवन में हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमें किसी भी फिर एस्ट्रोलॉजर या आज हम इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें और उसके कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिससे आप जान सकते हैं कि वो समस्याएं कैसे दूर हो और समस्याएं आने से पहले ही उनका निदान हो जाए। आइए देखिए, कुंडली है, देखो जो इसमें छठा भाव और आठवां भाव 12वां भाव होता है, ये हमारे जीवन में अधिकतर समस्याओं का मूल कारण होता है, क्योंकि छठा भाव होता है हमारे रोग, ऋण और शत्रु। हमारे जीवन में अगर बीमारियां आ रही हैं तो इस भाव से देखी जाती हैं, अगर आर्थिक समस्याएं आ रही हैं या पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है कि हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, इस भाव में जाता है। और जो लोग हमसे जलने लगते हैं, हमारी तरक्की जलने लगते हैं, ईर्ष्या भाव जलने लगते हैं, वो छठे भाव देखे जाते हैं। अब बात आती है आठवां भाव। आठवां भाव वैसे तो कहा जाता है मृत्यु भाव भी कहा जाता है, लेकिन जो भी अगर हम अपने जो हमारे धर्म है अगर उनके अनुरूप नहीं चलते हैं, जो हमारे घर के सिस्टम है उनके अनुरूप नहीं चलते हैं तो समस्याएं आती हैं। जो हमारे कुल देवी या कुल देवता होते हैं या हमारे इष्ट होते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं और हमारे घर की जो परंपराएं होती हैं उनके अनुसार नहीं चलते हैं तो समस्याएं आती हैं। अब ये 12वां भाव होता है हमारे व्यय का, मोक्ष का भी इसे कहा जाता है। देखिए व्यय का भाव है, हमारे जीवन में जितने प्रकार के व्यय होते हैं वो इस भाव से देखे जाते हैं, 12वां भाव। अब हमने देखिए इन 3 भावों के बारे में समझ लिया, ये 3 भाव क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके क्या उपाय हैं और इनसे कैसे इनको बैलेंस किया जाए। पहले हमने बताया छठा भाव। देखिए छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुता का होता है। तो अगर छठा भाव अगर आपका एक्टिव है तो वो ऋण शत्रुता का होता है। तो आप अगर इस भाव को बैलेंस रखना चाहते हैं तो लोगों को सर्विस देना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों की मदद करने लगिए। इससे क्या होगा, ये आपका जो छठा भाव है ये बैलेंस हो जाता है। अगर आपको जीवन में बीमारियां बहुत जाती तो आप लोगों को मेडिसिन दान करने लगिए, दवाओं के माध्यम से लोगों की मदद करने लगी, तो क्या होगा, ये रोग जो आपके जीवन में वो नहीं आएंगे और आप लोगों को सर्विस अगर देने लगेंगे तो आपको क्या होगा, ये भाव बैलेंस हो जाता है। अब बात आती है आठवां भाव। आठवां भाव क्या जो होता है वो हमारी पीढ़ाओं का भाव होता है। अगर ये भाव अगर आपका एक्टिव है तो इसे बैलेंस करने के लिए आप अपने घर की परंपराओं को मानने लगिए। अगर जो आपके देवी देवता हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, आप उनके अनुरूप चलने लगिए और जो आपके धर्म में जो नियम कायदे बनाए गए उसके अनुसार सात्विक रहने लगे। देखिए आपका ये आठवां भाव भी बैलेंस हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया 12वां भाव आपका होता है व्यय का। देखिए किसी ना किसी माध्यम से व्यय तो होगा ही। अब व्यय अगर अच्छे कार्यों में हो, अच्छे उसमें हो, तो व्यय ये आपके पुण्यों में वृद्धि करता है। तो आप क्या करेंगे, आप डोनेशन करने लगिए। ये डोनेशन करने के लिए लोगों की मदद करने लगी। जैसे आप जैसे डोनेशन करने लगते हैं, ये क्या होता है, आपका व्यय तो हो रहा है लेकिन वो व्यय आपके अच्छे कार्यों में जा रहा है, अच्छे कर्मों में जा रहा है, अच्छी चीज़ों में जा रहा है। तो वो आपको एक पॉजिटिव और आपको आपके जो पुण्य होते हैं उनमें वृद्धि करने लगता है। इस प्रकार आप इन 3 भावों को बैलेंस करके अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं और समस्या आने से पहले उनका निदान होने लगता है। आपके पास समस्या ही नहीं आएगी। जब आपके पास समस्या नहीं आएगी तो आपको दुखों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप ऑटोमेटिक खुश रहने लगेंगे। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि अब आपके जीवन में जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं, मैं उचित उपायों के माध्यम से उचित चीज़ें लाऊंगा जिससे आप उनसे निवारण कर पाएं और अपने जीवन में सुखों में वृद्धि कर पाएं।
क्योंकि अब आप आचार्य अनु शुक्ला के साथ जुड़ गए। नमस्कार, मैं आपके हमेशा सुखद जीवन की कामना करता हूं।